नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाला विषय है शून्य यानी ज़ीरो। शून्य शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। अंग्रेजी में शून्य को ज़ीरो कहते हैं। किसी चीज़ की अनुपस्थिति या खाली जगह को भी शून्य शब्द से हम परिभाषित करते रहते हैं। शून्य एक संख्या भी है और एक अवधारणा भी है। शून्य के आविर्भाव से गणित में आए परिणाम हम सब लोग बखूबी जानते हैं। दरअसल शून्य या ज़ीरो का मूल्य नहीं है, मगर वह किसी अंक के पीछे जब खड़ा हो जाता है तब उसका मूल्य बढ़ा देता है। यही सिद्धांत हमसे भी जरूर लागू होती है। हम में से कुछ लोग अपने आप को शून्य या फिजूल या अपना जन्म व्यर्थ समझने लगते हैं। जब वे किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं तब उनका मूल्य वे बढ़ा देते हैं। यह सत्य प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी में हम अक्सर देखते रहते हैं। इस पूरे संसार में शून्य वस्तु या कोई व्यक्ति है ही नहीं। इस प्रकार शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक संख्या। शून्य एक अद्वितीय परिसंख्या यानी एंजल नंबर है, जो एक अल्फा है जिसका अर्थ हम शुरुआत के रूप में कह सकते हैं, और ओमेगा जिसका अर्थ हम उच्चतम के रूप में भी कह सकते हैं। परिसंख्या शून्य में सभी संख्याओं के सभी गुण विद्यमान है। संकेतक के रूप में शून्य खाली जगह या अनुपस्थिति का एहसास करवाता है। कक्षा में अध्यापक किसी विद्यार्थी की गैर हाजिरी को अटेंडेंस रजिस्टर में शून्य के साथ दर्शाना ही खालीपन का संकेत है। दरअसल शून्य शब्द अरबी भाषा के सिफ नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ खालीपन। तार्किक रूप से शून्य सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच एक बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं। शून्य व्यक्ति के जीवन का वह बिंदु है जिस पर वह परिवर्तन लेने का निर्णय करता है। इसी बिंदु से मनुष्य की जीवन गति बिल्कुल बदल जाती है। परिवर्तन के संकेत इसी बिंदु पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इस बिंदु को कैसे पहचाना जा सकता है। सच कहूँ तो हर व्यक्ति के अपने अनूठे शून्य होते हैं। सूक्ष्म रूप से इतना मैं कह सकती हूँ कि जिस बिंदु पर आकर आप सोचने लगते हैं कि मुझे अब कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों स्थितियों के बीच आपको किस ओर मुड़ना है। शून्य की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली स्थिति होती है। यूं देखें तो हम संसार में आते समय शून्य के साथ ही आए हैं, यानी हमारे साथ कुछ लेकर नहीं आए, मगर इस संसार से जाते समय जरूर बहुत कुछ हम इकट्ठा कर लिए जाते हैं, कुछ भौतिक और कुछ अभौतिक। जीरो के साथ आकर थोड़े ट्विस्ट और टर्न के साथ अनंत की ओर जाना शून्य हमें सिखाता है। इस अवसर पर एक छोटी सी घटना के द्वारा शून्य के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय था। एक शहर में बम मारी के कारण ईसा मसीह की एक बड़ी मूर्ति क्षतिग्रस्त यानी टूट गई थी। नगरवासियों ने मूर्ति को मलबे यानी डेब्रिस के पास पाकर शोक मनाने लगे, क्योंकि उनके जीवन में वह मूर्ति भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। वे लोग प्रतिमा की मरम्मत करने में सक्षम तो हो गए थे, सब कुछ ठीक ठाक जोड़ भी दिए थे, सिवा मूर्ति के हाथ। मूर्ति के हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ लोग मूर्तिकारों को बुलाकर नए हाथ बनवाना चाहते थे, मगर कुछ लोग इसे वैसे ही छोड़ना चाहते थे, जैसे युद्ध की त्रासदी का स्मारक चिन्ह के रूप में। हालांकि हाथ न होने की खालीपन को दर्शाते हुए शहर के लोगों ने ईसा मसीह की आधारशिला के ऊपर यूं लिखे थे, "You are my hands"
यानी तुम मेरे हाथ हो। कन्नड़ भाषा में एक कहावत है, अल्लिदे नम्मने इल्लिरुवुदु सुम्मने। इसका अर्थ हमारा घर भगवान का घर है। हमें दिए हुए काम को संपन्न करके फिर से हमारा घर वापस जाना है। ऐसा करते समय हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए कई अवसर प्रदान किए जाएंगे। शून्य से शुरू हुआ आपका सफर अनंत में परिवर्तित हो जाएगा। शून्य होने और ना होने के बीच एक उभयचर है। चीनी दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी ताओ ते चिंग में खाली जगह यानी शून्यता का बारे में यूं लिखे है, हम मिट्टी को घड़े का आकार देते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन ही वह है जिसे हम चाहते हैं। हम अक्सर जीवन में व्याप्त शून्यता से चिंतित होते रहते हैं। मनुष्य की अशांति का प्रधान कारण अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन रखना ही होता है। हमेशा जो व्यक्ति हर हाल में हर किसी से अपेक्षा न रखते हुए शून्यता यानी जीरो के साथ सिद्ध रहता है, वही सुखी है। जब आप जीरो एक्सपेक्टेशन से किसी रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपको किसी भी परिस्थिति में दुख की गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर आप किसी मोड़ में सुख भी आपको मिल जाए, वह बोनस के रूप में आप हंसते हुए स्वीकारते हैं। जीरो के साथ सुखी रहने वाले के लिए आने वाला एक एक रुपया भी मुनाफा ही होता है ना। यह सिद्धांत जीवन के किसी भी पक्ष के साथ आप लागू करके देख सकते हैं। हर हाल में शून्य स्थिति से जो खुश है, वह किसी भी और अवस्था में बिल्कुल खुश ही नजर आएगा। आजकल हम शून्य ध्यान स्थिति के बारे में अधिक सुन रहे हैं। इस स्थिति को पाने के लिए कुछ खास न करते हुए सिर्फ आंखें मूंद कर अपने अंदर व्याप्त खालीपन का हमें अवलोकन करना होगा। शून्य शुरुआत है या अंत? क्या आप अपने अंदर व्याप्त खाली जगह के साथ सहज है? इन सवालों को आपके सम्मुख रखते हुए मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। अगले हफ्ते मैं आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हो जाऊंगी। धन्यवाद।